हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो वेलकम है टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री। जहाँ बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन। जो बच्चे टारगेट करना चाहते हैं एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को, और जो चाहते हैं उनकी जॉब एम्स नर्सिंग में लगे और वहां पर वो लोग नर्स की पोजीशन ऑक्यूपाई करने पाए एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसको हम एम्स प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब आज इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सबको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये एग्जामिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही है। जी हाँ, बॉय स्टूडेंट इसको नहीं दे सकते, सिर्फ गर्ल स्टूडेंट ही एम प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है। तो यहां से ऑटोमेटिकली एक बहुत भारी जनसंख्या तो आउट ही हो गई बॉयज की। तो ये टारगेट सिर्फ अब गर्ल्स के लिए बच गया है, क्योंकि अब आप लोगों को कंपीट करना है अपनी जैसे और दूसरी गर्ल्स से जो टारगेट कर रही हैं आपकी क्या एम्स प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका एम्स टारगेट और वहां पर आप प्री नर्सिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये यहां पर सिर्फ एक गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, बॉयज ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। चलिए फिर दूसरी बात अगर मैं देखूं, ठीक है, कि एग्जामिनेशन कब कब होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर मैं सर 2025 को टारगेट करती हूं, अगर मैं एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाना चाहती हूं, तो अगर मैं 2025 एम्स प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करती हूं तो मेरा क्या पैटर्न रहना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो एम्स प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स हैं या रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म्स का, वो स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। कहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं 2024 के बेसिस पर है, और हर साल देखा गया है कि इसी पैटर्न में एम्स प्री नर्सिंग फॉर्म्स आउट करता है। या तो मार्च फर्स्ट वीक में आउट करेगा, या मोस्ट प्रोबेबली अगर लेट होगा भी तो मार्च सेकेंड वीक तक वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लागू कर देगा। पर उससे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली लेट होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं वो मार्च 2025 मार्च फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आउट हो जाएंगे। ये तो मैं रेयर सिचुएशन बोल रहा हूं, सेकेंड वीक, क्लियर बात है। मोस्ट प्रोबेबली तो फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये कब के लिए? 2025 के लिए। ये टेंटेटिव मैं आपको डेट बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब फरवरी तक हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाता है तो मैं अपने ऐप के स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि इसका मतलब अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पढ़ाई पे नहीं, अब आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां से आपके मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे 2025 में, है ना। और फिर अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड की, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक चलते हैं? तो अप्रॉक्स 1 मंथ तक चलेंगे। आप 1 मंथ तक रजिस्ट्रेशन टाइम वो आप लोगों को देते हैं, आप 1 मंथ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड मतलब अप्रैल तक ये चलेंगे, ठीक है भैया, अप्रैल तक ये चलेंगे। फिर उसमें करेक्शन विंडो भी खुलती है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, XYZ। बट ये 1 मंथ तक आप इसके फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके एडमिट कार्ड की, तो इसका एडमिट कार्ड जो है बच्चों वो आता है मिड ऑफ में या एंड ऑफ मे में, क्लियर बात है। ये मैं अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव डेट्स दे रहा हूं, देखिए एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है, वो भी 1 साल पहले की प्रेडिक्शन। लेकिन पास्ट 3 से 4 सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया है, मैं उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि एडमिट कार्ड जो है वो इसका लॉन्च हो जाएगा मिड ऑफ मे या एंड ऑफ मे में। सर एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन की बात हो तो ये यहां पर होता है मिड ऑफ जून में, क्लियर बात है। तो अगर देखिए या तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जून में या फिर मिड ऑफ जून में इसका एग्जाम होगा, क्लियर बात है। तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो बच्चों कब होता है? आपका मिड ऑफ जून में, ठीक है। तो मतलब अब देखो मार्च अप्रैल मई जून, जून भी काउंट कर ही लो, तो 4 महीने की ये तुम्हारी दौड़ रहने वाली है। और अगर इस दौड़ में तुम सक्सेसफुली वो पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो विश्वास मान के चलिए सिलेक्शन आप लोगों का ही है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज की बात करें सीट्स की, है ना,
तो सीट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे एम्स जैसे रेपुटेड जो कॉलेजेस हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और ऐसा टेंटेटिव माना गया है कि आने 2025 तक आने जाने वाले सालों में है ना इनकी संख्या और मतलब 2-3 एम्स और खुल जाएंगे। अभी कुछ नए एम्स भी खुले हैं है ना, एम्स गुवाहाटी भी खुला है, क्लियर बात है। तो जैसे ही एक नया एम्स खुलता है तो जनरल सी बात है बच्चों, आप लोगों की सीट अलॉटमेंट भी बढ़ जाती है ना, आप लोगों की सीट अलॉटमेंट भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका कंपटीशन है ना, इस बार 1.5 लाख फॉर्म्स भरे गए थे, तो मतलब आपका 1.5 लाख के बच्चों के साथ कंपटीशन है। हालांकि हाँ, ये बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं देते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो 1.5 लाख में से कुछ स्टूडेंट एग्जाम नहीं भी देंगे, लेकिन फिर भी एक भारी जनसंख्या है जो इसको टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अभी आगे बेनिफिट्स आपको सिखाऊंगा। पहली बात तो आपको एम्स जैसा एक रेप्यूटेड कॉलेज मिलता है ना, और वहां पर आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, आपको एक अलग ही लाइफस्टाइल मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी का 360 डेवलपमेंट होगा, क्लियर बात है बच्चों। और अगर मैं बात करूं सीट अलॉटमेंट की तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपके इस साल है ना, क्योंकि टोटल अभी और एम्स खुलेंगे तो इसकी जो सीट अलॉटमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फॉर्म्स जो हैं वो 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली भरे गए हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट जो है बच्चों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके एंड अवेयरनेस। फिजिक्स, अब सबसे मजे की बात यह है किसी भी ये जो मेन 3 सब्जेक्ट है किसी भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रिविलेज नहीं देता है एम्स, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके बैठा है। फिजिक्स में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे और जीके एंड अवेयरनेस में बच्चों आपके कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जीके एंड अवेयरनेस क्या है? जो जनरल नॉलेज है, और अवेयरनेस मतलब जो करंट अफेयर्स, आपके आसपास जो भी केसेस चल रहे हैं, आपके आसपास जो भी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, आपके आसपास जो भी करंट अफेयर चल रहा है, उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका सब्जेक्ट और उसका बाइफर्केशन जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि क्यों एम्स में ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये रेपुटेड कॉलेज है, दूसरी बात इसकी फीस बहुत नॉमिनल है। अगर आप एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक आप अपनी लाइफ को एक अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चों एम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन और कहीं नहीं है, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी हॉस्टल फीस भी 500 रुपए 4 साल की है, सोचिए 4 साल की 500 रुपए फीस है, ठीक है। और अगर ट्यूशन फी की बात करूं तो 600-700 रुपए। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन लिटरली एम्स आपसे इतने ही पैसे चार्ज करता है। और क्योंकि उनके जो पेशेंट्स हैं वहां से उनका अमाउंट आ रहा है, लेकिन वो एक अच्छे डॉक्टर्स, वो एक अच्छे नर्सेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं वो लोग, आपकी एजुकेशन में डालते हैं वो लोग, ठीक है। तो एक आप अपनी लाइफ को अच्छा दिशा दे सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो, क्लियर बात है बच्चों। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है कि हम एम्स की तैयारी 360 डेवलपमेंट के साथ करवाते हैं उत्कर्ष ऐप में। और उत्कर्ष ऐप में बच्चों मैं आपको बता दूं बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हुए हैं हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज पर, ठीक है। आपको रिवीजन कोर्स मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, अनलिमिटेड आस्क आउट मिलेगा, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स मिलेगी और मेनी मोर। लेकिन ये सब मिलेगा आपको प्राइम बैच में बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइम बैच है हमारे पास में, और प्राइम और स्टैंडर्ड 2 प्रकार के बैच हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्राइम बैच में क्या फायदे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टैंडर्ड बैच में क्या फायदे हैं। तो आप देखिए प्राइम बैच में यहाँ कितने सारे फायदे आपको मिल रहे हैं और ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। मैं ये भी आपको बता दूं, जब आप उत्कर्ष ऐप खोल के देखेंगे आपको वहां पर प्राइस डिफरेंस पता चल जाएगा, इतना प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। और अगर आपको प्राइस डिफरेंस लग भी रहा है प्राइम बैच में, तो बच्चों मैं आपको एक आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर बताने वाला हूं, ठीक है। पहले देखते हैं प्राइम बैच की वो खासियत। 1500 आवर्स ऑफ लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस होगी आपकी बच्चों, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज क्लासेस फ्री रहेगी आपकी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स एंड मैगजीन मिलेगी बच्चों, ठीक है। अनलिमिटेड आस्क्ड आउट, ठीक है। लेकिन यहां पर आस्क्ड आउट 3 पर डे मिलेगा, क्लियर बात है। प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवरी आपको मिल सकती है, यहां पर प्रिंटेड नोट्स और होम डिलीवरी नहीं मिलेगी। 10 टेस्ट फॉर मेंस, ठीक है, डेली 5 आवर्स प्लस क्लासेस, ये सब आपको स्टैंडर्ड में भी मिल रहा है। सब्जेक्ट वाइज इज नोट्स, वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू, प्री मेंस, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, ठीक है। आप कितने भी टेस्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। 100+ आवर्स ऑफ रिवीजन बैच,
यहां आपको रिवीजन बैच नहीं मिल रहा है, यहां आपको रिवीजन बैच मिल रहा है। क्लियर बात है बच्चों, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर आपको और भी अगर प्राइस डिफरेंस दिखता है तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी हमारे उत्कर्ष ऐप पे चल रहा है शिक्षा महोत्सव आजादी के रंगों के साथ, जहां बच्चों आपको मिलेगी 3 गुना खुशियां। आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर अभी जो मैंने बताया आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिलने जा रहा है। मतलब 78% की आपको भारी मात्रा की छूट मिलेगी। और जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे तो फाइनल पेमेंट में आप लोगों जब कोड अप्लाई करेंगे NG13, तो NG13 में निर्मल सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको अतिरिक्त 13% डिस्काउंट और मिलेगा। और राखी आ रही है यार, तो राखी में आपको मिलेंगे 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप फ्यूचर में उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आज के एम्स की आपको डिटेल अच्छी लगी हो और ये ऑफर्स भी सुन के आपका दिल खुश हो गया हो इस शिक्षा महोत्सव में। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।